औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज एक बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास मैं लेके हाज़िर हुआ हूं। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो एक ग्रुप है गरीब लोगों का और एक ग्रुप है अमीर लोगों का। अब अमीर बंदे के हाथ में उसके हाथ की शेप किस तरह होगी, उसका हाथ की स्किन कैसी होगी, और गरीब आदमी का हाथ कैसा होगा, उसके हाथ की स्किन कैसी होगी, लाइंस कैसी होंगी, ये हमारा टॉपिक है कि अमीर आदमी का हाथ किस तरह का होता है और गरीब आदमी का हाथ किस तरह का होता है। और अमीर आदमी के हाथ में वो कौन सी लाइनें होती हैं जिसकी वजह से उसके पास दौलत ज्यादा आती है, और अमीर आदमी के पास वो कौन सी लाइनें होती हैं जिसकी वजह से उसके पास दौलत कम होती है या वो ज्यादा दौलत नहीं कमा पाता, उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मसले रहते हैं। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, उम्मीद है कि आपको मजा आएगा। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, जब भी हमने किसी भी इंसान का हाथ रीड करना होता है ना, तो सबसे पहले उस हाथ की शेप को देखा जाता है। ये हाथ की शेप कैसी है, उसके बाद सबसे पहले उसका अंगूठा देखा जाता है। अगर आपके पास एक मजबूत अंगूठा है तो अगर आप गरीब आदमी भी हैं तो गरीब आदमी भी अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अमीर बन सकता है, अगर उसके पास एक बड़ा शानदार और खूबसूरत अंगूठा अल्लाह ताला ने अगर उसको दिया हुआ है। अब डिस्कस करेंगे कि अमीर आदमी का जो अंगूठा है उसकी शेप क्या होगी और गरीब आदमी का जो अंगूठा है वो किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले अमीर आदमी का जो अंगूठा होगा उसको आप मिलाएंगे तो वो यहां तक पहुंचेगा, उंगली के यहां तक उसकी। जब आप इसको जोड़ेंगे ना अंगूठे को, और ये फुल फैलेगा भी, इनके ये 90 एंगल तक ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, जितना ये अंगूठे का गैप ज्यादा होता है, खुल जाता है, ये 90 एंगल तक खुलता है, इतना इंसान बड़े दिल का मालिक होता है, इतना इंसान फराग दिल होता है, और इतना ही इंसान अमीर भी होता है। दूसरा सबसे बड़ा साइन ये होता है कि अमीर आदमी के हाथ में जहां पर आपको एक आंख बनी नजर आती है, इसको कहते हैं बुदाई। अब बुदाई क्या करती है? बुदाई ये करती है कि एक तो आपको दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। ऐसे इंसान बड़े सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं, बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी तमाम तर जो दिमागी सलाहियतें होती हैं उनको सही तरीके से बुरूकार लाते हुए जिंदगी में बेइंतहा मेहनत करते हैं, और फिर अपनी मेहनत की वजह से जिंदगी में बड़ी कामयाबियां भी हासिल करती हैं। हालांकि अगर शुरू में वो इतने अमीर ना भी हों, लेकिन आपके पास ये आंख बनी हुई है तो आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। ये आंख इतनी जबरदस्त होती है। इनके एक बंदा गरीब घर में पैदा हुआ है लेकिन उसके अंगूठे पे ये आंख बनी हुई है तो वो गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकता है। तो ये आंख जो है ये आपकी सिक्स सेंस को बढ़ा देती है, छठी हिस्सा आपकी बढ़ जाती है, और आप जिंदगी में आप बहुत ज्यादा, आपके पास दौलत भी आती है, रुपया पैसा भी आता है। जबकि ये वाला हाथ मैंने गरीब आदमी का ड्रॉ किया है, और ये मैंने ये अमीर आदमी के और ये गरीब आदमी के। तो एक तो ये आंख का फर्क आएगा, और जबकि गरीब आदमी के हाथ में आपको यहां पर एक सीधी लाइन नजर आएगी, या मे भी आपको ऐसे दो लाइनें नजर आ जाए इस तरीके से, या एक सिंगल लाइन नजर आए। यहां पे आपको आंख बनी नजर नहीं आएगी। जब आंख नहीं बनती तो क्या होता है, जब आपके पास बुद्धाई नहीं होती तो आपकी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, आपकी जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाती है, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये वीडियो काफी लंबी है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको ना हम पार्ट बना लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और फिर देखेंगे कि ये कितने पार्ट इस टॉपिक पे बनते हैं, क्योंकि बड़ा वसी टॉपिक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इसको 2 या 3 हिस्सों में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप बोर भी ना हो। एक तो मैंने आपको बता दिया जनाब कि आपके पास अंगूठा लंबा होना चाहिए और उस पर आंख बनी होनी चाहिए, जबकि गरीब आदमी के हाथ में आपको यहां पर एक सिंगल लाइन नजर आएगी, और आंख नहीं बनी होगी तो उसकी जिंदगी में मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे लोगों को जब आपके हाथ में सिंगल लाइन होती है, बुदाई नहीं बनी होती, तो लोग आपको चीट करते हैं, आपको मतलबी रिश्ते मिलते हैं, और आपको अपने ही रिश्तों से दुख और तकलीफें मिलती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो अमीर आदमी का हाथ होगा वो आपको बड़ा नरमो मुलायम नजर आएगा, बड़ा लचकदार हाथ होगा, उंगलियां भी थोड़ी लंबी होंगी, हथेली भी थोड़ी स्क्वायर भी हो सकती है, और थोड़ी सी रेक्टेंगल, थोड़ी लंबी हथेली भी हो सकती है।
लेकिन अमीर आदमी का जो हाथ है वो आपको दिखने में ही बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। उसके पास बड़ी खूबसूरत जो उसकी जो है ना हथेली की रंगत गुलाबी होगी, खूबसूरत होगी, और उसकी जो उंगलियां, जो लाइनें हैं उसके हाथ में, वो भी लाइनें भी आपको गुलाबी कलर की नजर आएंगी, और उनमें किसी किस्म की टूट फूट नहीं होगी और किसी किस्म का उसमें कट नहीं होंगे, जजीरे नहीं होंगे। लेकिन जब आप गरीब आदमी का हाथ देखेंगे तो उसमें हो सकता है आपको अंगूठा बहुत ज्यादा आपको छोटा नजर आए, या बहुत मोटा तो हो लेकिन बड़े छोटे साइज का हो, और उस पर आंख भी नहीं बनी होगी, सिंगल लाइन होगी, और उसके हाथ की जो हथेली की जो रंगत होगी वो भी आपको बड़ी पीली सी या खुरदरी सी या बेरंगत, जो इनके गुलाबी नहीं होगी, वाइट सी होगी, या बाज दफा ब्लैकिश कलर की होगी, या खुरदरी रंगत होगी। और खुरदरी रंगत की वजह से खुरदरी इनके उसकी जो स्किन है वो रंगत होगी उसकी, इनके वो होगी ना वाइट सी होगी या थोड़ी सी ब्लैकिश होगी, लेकिन हथेली गुलाबी नहीं होगी, और हथेली की जो स्किन है वो नरमो मुलायम नहीं होगी, बल्कि स्किन जो है वो खुरदरी होगी, और जो लाइनें होंगी वो आपको गरीब आदमी के हाथ में चौड़ी लाइनें नजर आती हैं। साइज में भी छोटी होंगी, दिमाग की लकीर भी छोटे साइज की होगी, दिल की लाइन भी छोटे साइज की होगी, और किस्मत की लाइन आमतौर पर गरीब बंदे के हाथ में आपको या तो नजर ही नहीं आती, या अगर नजर आती है तो कहीं कहीं वो नजर आती है और कहीं पे वो बिल्कुल मदम हो जाती है। यानी कि आपको टूटी फूटी लाइनें गरीब बंदे के हाथ में नजर आती हैं। ये टूटी फूटी लाइनें ही उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उसको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा धक्के भी खाने पड़ते हैं, और बहुत ज्यादा जिंदगी में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो उंगलियां जो हैं वो गरीब आदमी की इनके टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। जब इंसान की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो इंसान अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से नहीं गुजार पाता, वो जिंदगी में बड़ी मिस्टेक करता है, गलतियां करता है, और कभी कभी कुछ गलत एक्टिविटीज की तरफ भी निकल जाता है, तो इनके गलत कामों की तरफ। तो उंगलियों का सीधा होना, स्ट्रेट होना, लंबा होना, खूबसूरत होना, ये भी आपको आपके पास दौलत आएगी। इसके अलावा आपको अमीर आदमी के हाथ में ना ये उंगलियों के ये जो पोर होते हैं, यहां पे आपको ज्यादा लाइनें नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे खूबसूरत आंख बनी होती है तो यहां पर भी आंख भी बनती है, और यहां पर आपको लाइनें भी अमीर आदमी के हाथ में ज्यादा नजर आएंगी, यहां पे अमीर आदमी के हाथ में। तो जितनी आपको उंगलियों पे यहां पे ये लाइनें ज्यादा नजर आए, इतनी आपके पास दौलत ज्यादा आने का चांस होता है। जितनी आपकी उंगलियों के ये जो पोर है इन पर लाइनें कम होंगी, सिंगल होंगी, या सिर्फ दो दो लाइनें आपको नजर आएंगी, इतनी आपके अंदर गरीबी बढ़ती है, और इतनी आपकी जिंदगी में मुश्किलात, इतनी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ती हैं। ठीक है, स्किन का आपको पता चल गया कि स्किन गरीब आदमी की खुरदरी होगी, अमीर आदमी की नरमो मुलायम होगी, चमकदार होगी। अमीर आदमी की लाइनें बड़ी चमकदार, गहरी, खूबसूरत होंगी, गुलाबी कलर की होंगी, जबकि गरीब आदमी की लाइनें या तो बहुत ज्यादा बारीक होंगी या बहुत ज्यादा चौड़ी होंगी। पामिस्ट्री में बहुत बारीक लाइनें भी अच्छी नहीं समझी जाती, ये भी दुख तकलीफें प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं, और बहुत ज्यादा चौड़ी लाइनें, चाहे शादी की लाइन भी बहुत ज्यादा चौड़ी हो या किस्मत की लाइन भी बहुत ज्यादा चौड़ी हो, तो चौड़ी लाइन जो होती है ना शादी की, वो भी शादी को तोड़ देती है, या शादी में मसले बनते हैं। और इसी तरह अगर बहुत ज्यादा चौड़ी आपके हाथ में किस्मत की लकीर है, जब आपको पामिस्ट्री नहीं आती, आपने पामिस्ट्री पढ़ी नहीं होती, एक गरीब आदमी अपने हाथ में चौड़ी किस्मत की लाइन देखता है तो फिर वो कहता है कि ये इल्म ही बिल्कुल गलत है, देखो मेरे हाथ में कितनी बड़ी खूबसूरत चौड़ी जिंदगी इनके किस्मत की लकीर है। हालांकि चौड़ी किस्मत की लकीर इंसान को गरीबी की तरफ लेके जाती है, चौड़ी किस्मत की लकीर इंसान के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अब बात करेंगे कि जिंदगी की लकीर किस तरीके से होगी। अमीर आदमी की जिंदगी की लकीर पूरी तरह गुलाई में होगी, इस तरह। ये होता है वीनस का एरिया, ये आपका एरिया जितना बड़ा होगा इतनी आपके पास दौलत आएगी। और मे भी अमीर आदमी की एक लाइन मून पर भी निकल जाए, और अमीर आदमी जो है वो कनाडा, अमेरिका, यूरोप स्टडी के लिए चला जाए, या वैसे मतलब वहां पे जाके सेटल हो जाए। तो ये बैरून मुल्क सेटलमेंट की भी लाइन होती है, जब आपकी जिंदगी की लकीर इस तरीके से दो शाखा होती है। जबकि आपको गरीब आदमी की जो लाइन है वो हो सकता है आपको बिल्कुल सीधी ऐसे नीचे की तरफ आ जाए, और ये एरिया गरीब आदमी का कम हो। जितना ये वीनस का एरिया कम होता है इतनी आपके पास दौलत कम आती है। ठीक है जी, ये आप समझ लें। जितनी आप, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको इस पॉइंट को आप समझिए। जितना ये एरिया बड़ा होगा, ये वाला है वीनस का एरिया, इतनी आपके पास दौलत ज्यादा आएगी। और इस पर अगर ये इस तरीके से लाइनें भी होंगी, और यहां पर ये इक्वल स्क्वायर के साइन बनेंगे, और यहां पर एक गहरी लाइन आपको मिलेगी, दो लाइनें,
तो ये आपको बेइंतहा दौलत देती हैं, ये वाली दो लाइनें, एक लाइन या दो लाइनें, और ये जो बराबर स्क्वायर के साइन होते हैं ये और खड़ी लाइनें, ये भी आपको दौलत देती हैं। जबकि गरीब आदमी के हाथ में आपको यहां पे लाइनें बिल्कुल नजर नहीं आती, ठीक है, और ये जो लाइन होती है जिंदगी की ये भी बिल्कुल सीधी होती है, और ये वीनस का एरिया आपका छोटा होता है। इस तरह अमीर आदमी का जो हाथ है उसमें आपको दिमाग की लकीर बड़े खूबसूरत तरीके से ऐसे लंबी नजर आती है, ये यहां तक आती है, ठीक है जी। जबकि गरीब आदमी के हाथ में आपको दिमाग की लकीर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है ऐसे करके, और ये छोटी होगी, इतनी छोटी होगी, बड़ी उंगली के नीचे आके खत्म हो जाएगी, ठीक है, और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी होगी, और इसमें बाज दफा कभी कभी इसमें ऐसे जजीरे भी होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो ज़हनी टेंशन है उसको मिलती हैं, दुख तकलीफें मिलती हैं, ये उसका साइन होता है। जबकि दिमाग की लकीर जो है वो बड़ी खूबसूरत होगी, बेहतरीन होगी अमीर आदमी के हाथ में, तो उससे ज़्यादा अमीर आदमी के पास दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, खुशहाली होगी, तो उसकी ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें भी कम होती हैं, उसकी मैरिज लाइफ भी आमतौर पर बाज़ दफ़ा दौलत और रुपया पैसा होने की वजह से कामयाब रहती है। जबकि जो मैं कहता हूँ लड़ाई झगड़े का जो सबसे बड़ा लड़ाई की एक वजह होती है वो गरीबी भी होती है, तो गरीबों को इसलिए भी बाज़ दफ़ा उनकी शादियां नहीं चल पाती, गरीबी की वजह से घर के खर्चे भी वो इंसान मैनेज कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती है, और इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। इसी तरह अमीर आदमी के हाथ में आपको ये दिल की लकीर इस तरीके से इन दो उंगलियों के बीच ऊपर तक ये इस तरीके से दो शाखा आपको मिलेगी, जबकि गरीब बंदे के हाथ में आपको हो सकता है छोटी सी दिल की लकीर मिले, और वो भी उसमें भी हो सकता है ये इस तरीके से जजीरे बने हो, या टेढ़ी मेढ़ी हो, या मे भी ये नीचे की तरफ गिर जाए ऐसे। तो ये कोई दिल की लाइन की अच्छी हालत नहीं होती कि एक तो टेढ़ी मेढ़ी हो, उस पर ये जजीरे भी बने हो, या दिल की लाइन बहुत ज्यादा छोटी हो, यहां तक हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। दिमाग की लकीर आपको गरीब आदमी के हाथ में छोटी नजर आएगी, दिल की लाइन भी आपको टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी, थोड़ी छोटी नजर आएगी, क्योंकि वो जज्बाती फैसले करेगा, गुस्से में फैसले करेगा, और उसकी जिंदगी में मसले बनेंगे। दिमाग की लकीर जब छोटी होगी तो उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए या रुपया पैसा कमाने के लिए जिस कदर जबरदस्त दिमागी सलाहियतों की जरूरत होती है उसकी कमी होगी। छोटे दिमाग की लकीर की वजह से शुरू में वो गरीबी देखेगा, उसके वालिदैन उसको ज्यादा पढ़ा ही नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से उसके पास एजुकेशन नहीं होगी, तो ज़ाहिर अच्छी जॉब भी नहीं होगी, तो फिर वो मेहनत मजदूरी इस तरह के कामों में लग जाएगा, तो उसकी जिंदगी में दुख तकलीफें बढ़ जाती हैं, और दिमाग की लकीर छोटा होने की वजह से वो खुद भी अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं कर पाता, अपने आप को अमीर नहीं बना पाता। हालांकि अगर इंसान अपने दिमाग को सही तरीके से यूज करे तो एक बंदा जो सारी जिंदगी वो एक मजदूरी या सीमेंट या ईंटें उठाता रहता है और आखिर में वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसमें उस इंसान का भी कसूर है जो सारी जिंदगी मजदूरी करता रहे, कि उसने अपनी दिमागी सलाहियतों को बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कोई छोटी सी मजदूरी से जान छुड़ाने के लिए वो छोटा सा कोई कारोबार कर सकता था, चाहे वो छोटा सा चाय का ढाबा बना लेता, कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर देता, तो वो उस मजदूरी से उस गरीबी से जान छुड़ा सकता था, वो अपने आप को बिजनेस की तरफ लेके आ सकता था। लेकिन हम क्या करते हैं, जो गरीब है वो बेचारा बस लगा रहता है, वो कभी अपने आप को बिजनेस की तरफ ले जाने की कोशिश ही नहीं करता, जिसकी वजह से सारी जिंदगी उसको मजदूरी करना पड़ती है और जिंदगी उसकी तकलीफों में गुजरती है। तो इसमें ये कह लें कि 40% तो उसको एक सख्त मुकद्दर मिला, उसको एक सख्त किस्म की आजमाइश मिली, लेकिन 60% उसने अपनी जबरदस्त दिमागी सलाहियतों को, जो अल्लाह ताला ने उसको अकल दी थी, दिमाग दिया था, उसने उन चीजों का, उन सलाहियतों का इस्तेमाल ही सही नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी जो है वो तकलीफों में चली जाती है। तो मेरी इन बातों को खुदारा माइंड नहीं करना, ये उन लोगों के लिए इनमें लेसन हो सकता है जो भी गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो मेरा ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि वो बिजनेस की तरफ आए, छोटा मोटा कारोबार शुरू करें, फिर दिन रात मेहनत करें, तो अल्लाह ताला जरूर काम में बरकत डालता है और आप जो है ना वो गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आप पैदाइशी तौर पर गरीब पैदा हुए तो आपने सारी जिंदगी मरना भी गरीब ही है, नहीं। गरीब घर में पैदा होना जुर्म कोई नहीं है, लेकिन मरते वक्त भी आपका गरीब रहना ये आपके लिए एक जुर्म जरूर बन सकता है। मेरे ख्याल में इसको कहा जा सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ कसूर आपका है, कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस की तरफ आना चाहिए था, कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहिए था। जी जनाब, मैंने 3 जो बड़ी लाइनें हैं उनका बता दिया है। अब गरीब आदमी के हाथ में बात करते हैं किस्मत की लकीर।
गरीब आदमी के हाथ में या तो किस्मत की लकीर आपको बहुत ज्यादा चौड़ी इस तरीके से नजर आएगी, ये अंदर से ऐसे खोखली सी होती है, ठीक है। एक लाइन ये हो सकती है, दूसरी अमीर आदमी के हाथ में बहुत ही बारीक लाइन यूं चलती हुई, टूट टूट के चलती हुई, एक आपको ये नजर आएगी, ठीक है। एक बहुत ज्यादा चौड़ी होगी, एक बहुत ही बारीक बाल जैसी बारीक लाइन यहां से दरमियान से शुरू होकर ऊपर की तरफ आपको जाती नजर आएगी। जबकि अमीर आदमी के हाथ में आपको यहां से केटू माउंट के करीब से एक बड़ी खूबसूरत लाइन आपको यूं भी मिल सकती है, और कभी कभी ये मून से ऐसे निकल के ये ऐसे जुपिटर की तरफ भी जा सकती है। तो जो लाइन बड़ी खूबसूरत हो और ना बहुत चौड़ी हो ना बहुत पतली हो और बड़ी पिंक खूबसूरत लाइनें अगर अमीर आदमी के हाथ में, ये बाकी लाइनें भी सही हैं और आपके हाथ में किस्मत की लाइन भी बड़ी शानदार है, तो आपके पास फिर दौलत आएगी, आपके पास रुपया पैसा आएगा और आप जिंदगी में तरक्की करेंगे। अब अमीर आदमी के पास या तो, जो गरीब आदमी है उसके पास टूटी फूटी सीधी सी जिंदगी की लकीर हो सकती है, दिमाग की लकीर छोटी सी हो सकती है, उस पर जजीरे या क्रॉस के साइन हो सकते हैं, दिल की लकीर छोटी हो सकती है, उस पर क्रॉस हो सकते हैं, तिल हो सकते हैं, तो ये उसको बदकिस्मती की तरफ ये लाइनें लेके जा सकती हैं। अब अमीर आदमी के हाथ में कुछ लाइनें एक्स्ट्रा होती हैं जिनकी वजह से वो ज्यादा अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। तो वो कौन सी लाइन होती है? सबसे पहले आपको अमीर आदमी के हाथ में ये बिजनेस की लाइन नजर आएगी। जब आपको अमीर आदमी के हाथ में ये बिजनेस की लाइन नजर आती है तो सबसे पहले क्या होता है, ये लाइन जब आपकी मरकरी, और ये बिजनेस की लाइन किस्मत की लकीर से निकलती है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको ये वाला एक मनी ट्राइंगल बन जाता है आपके हाथ में। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बंदे के हाथ में दौलत होती है और उसका बैंक बैलेंस भी होता है। जबकि गरीब आदमी का ये इधर मनी ट्राइंगल नहीं बनता, तो सारी जिंदगी उसका जो बैंक अकाउंट होता है वो नहीं बन पाता, उसमें सेविंग नहीं होती, वो अकाउंट तो खुलवा लेगा लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। तो यहां पर मनी ट्राइंगल का होना बड़ा जरूरी है। और अगर ये आपकी लाइन ऊपर तक चली जाती है तो फिर आपके पास ये बहुत बड़ा मनी ट्राइंगल ये वाला भी बन जाता है, ठीक है। एक ट्राइंगल आपका ये बनता है, नीचे वाला बनता है। तो जब आपके पास डबल मनी ट्राइंगल होता है तो आपके पास डबल नेम फेम होता है और आप जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। इसके अलावा जो अमीर आदमी होगा उसके हाथ में जिंदगी की लाइन से भी लाइनें ऊपर की तरफ निकलती हैं, किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती हैं। फिर यहाँ पे एक त्रिशूल बनता है, तो ये जुपिटर पे जब इस तरह का त्रिशूल बनता है या ट्राइंगल बनता है या स्क्वायर का साइन बनता है या आपका स्टार का साइन बनता है, तो ये अमीर आदमी को प्रॉपर्टी भी देता है, नॉलेज भी देता है, उसको इंटरनेशनल फेम देता है। इसी तरह जब अमीर आदमी के हाथ में यहां से एक शोहरत की लाइन निकलती है और इस मनी ट्राइंगल के अंदर मजीद फिर छोटे छोटे और ट्राइंगल बनाती है, तो ये उसको मजीद दौलत देती है। फिर उसके पास जब ये आपके पास त्रिशूल वाली मनी ट्राई ये शोहरत की लकीर हो, फिर उसके साथ ये दो जुड़े हुए ट्राइंगल भी हों, तो अमीर आदमी की हो सकता है लॉटरियां लगे, प्राइज बॉन्ड लगे, मजीद उसके पास दौलत आए, मजीद उसके पास रुपया पैसा आए। इसी तरह अमीर आदमी के पास ये जो ब्रेसलेट के रिंग होते हैं ये भी उसके पास 3-4 बड़े गहरे मजबूत होंगे, जबकि आपको गरीब आदमी के हाथ में हो सकता है सिर्फ एक लाइन नजर आए इधर, या मुश्किल एक लाइन नजर आए और एक टूटी लाइन नजर आए। जबकि अमीर आदमी के पास आपको ये 4 ब्रेसलेट की लाइनें मुकम्मल आपको नजर आती हैं। तो ये 4 ब्रेसलेट की लाइनें जो अमीर आदमी के हाथ में होती है वो उसको क्या देती हैं? पहली लाइन जो होती है वो उसको सेहत भी देती है, उसकी सेहत बड़ी जबरदस्त होती है। दूसरी लाइन उसको औलाद भी देती है, दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है। तीसरी लाइन उसको इज्जत दौलत शोहरत भी देती है, नेम फेम भी देती है। और जो चौथी लाइन होती है वो इसको जिंदगी में बहुत बड़ा मर्तबा मकाम और इंटरनेशनल फेम देती है। उसको विरासत में भी हिस्सा मिलता है, विरासत में उसे बाप की तरफ से करोड़ों रुपया मिल जाए, अरबों रुपया मिल जाए। तो जब आपके पास ये 4 ब्रेसलेट की लाइनें मुकम्मल होती हैं अमीर आदमी के हाथ में, तो उसको माँ बाप की तरफ से, वालदैन की तरफ से भी दौलत मिलती है और उसको विरासत में हर चीज बनी बनाई मिलती है। जबकि गरीब आदमी जिसके हाथ में ब्रेसलेट की यहाँ पे कोई लाइन भी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन होती है या 1.5 लाइन होती है, एक मुकम्मल लाइन होती है और एक आधी लाइन होती है, तो वो बेचारा बड़ी मुश्किल से, उसे बाप की तरफ से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हो सकता है किराए का मकान मिले। और जो अमीर आदमी है उसको हो सकता है बाप की तरफ से 3-4 बड़ी कोठियां मिल जाएं, बड़े बड़े घर मिल जाएं, प्लाजे मिल जाएं, फैक्ट्रियां बाप की तरफ से मिल जाएं। तो ये फर्क होता है अमीर आदमी के हाथ में और गरीब आदमी के हाथ में, ये फर्क होता है। अमीर आदमी के पास बिजनेस की लाइन होती है तो उसके पास डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मनी ट्राइंगल बनता है। जब इसी
मनी ट्रायंगल के अंदर से ये शोहरत की लाइन निकलती है तो वो उसको फिर मजीद इंटरनेशनल फेम देती है। ऐसा इंसान जब यहां पर ट्रायंगल बनते हैं तो फिर उसको नेम फेम भी मिलता है और जिंदगी में वो तरक्की भी करता है। जबकि आपके गरीब आदमी के हाथ में टूटी फूटी किस्मत की लकीर होती है, चौड़ी किस्मत की लाइनें होती हैं, खुरदरा हाथ होता है और वो गरीब आदमी भी खुद भी फिर वो अपनी सलाहियतों को सही तरीके से यूज नहीं करता। जिस कदर उसको एफर्ट करनी चाहिए थी वो इतनी एफर्ट भी नहीं करता, जिसकी वजह से वो फिर गरीब का गरीब ही रह जाता है। तो अगर आप गरीब हैं तो अगर आपके हाथ में ये वाले साइन आपको कुछ बनते नजर आ रहे हैं तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, आप अपनी मेहनत जारी रखें। आप कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करें तो आप भी जनाब लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि यार आप क्यों लखपति और करोड़पति का जिक्र करते हो। तो मैं असल में ये जो वीडियो बनाता हूं ना लखपति और करोड़पति, इसका मतलब ये होता है कि जरा गरीब आदमी ये चाहता है कि उसके पास लाखों रुपया आए, वो करोड़पति बने। तो अब उसके हाथ में अगर वो लाइनें जो मैं ड्रा करके बताता हूं, आपके हाथ में अगर कोई एक आध लाइन भी अगर किसी के हाथ में मौजूद होगी तो वो लाइन उसके अंदर एक नई एनर्जी भर देती है, एक नई ताकत भर देती है। वो फिर हिम्मत करेगा और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगा। और अगर आप गरीब आदमी हैं और आपके हाथ में टूटी फूटी लाइनें हैं तो अगर आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं, आप कोई बिजनेस करना शुरू कर देते हैं तो यकीन करें हर 6 माह के बाद लाइनें बदलती भी हैं। तो फिर क्या होगा, आपकी जिंदगी की लकीर से किस्मत की लकीर निकलना शुरू हो जाएगी। यहां से लाइनें निकलना शुरू हो जाएंगी, यहां से लाइनें निकलना शुरू हो जाएंगी, यहां से शोहरत की लाइन निकलना शुरू हो जाएगी, यहां से कारोबार की लाइन निकलना शुरू हो जाएगी। तो जो अमीर आदमी के हाथ में मैंने लाइनें ड्रॉ की हैं वो आपके हाथ पर भी बनना शुरू हो जाएंगी। शर्त यह है कि एक अमीर आदमी अपनी किस्मत बदलने की तो कोशिश करे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, कि तेरी मर्जी क्या है, तू कितना चाहता है, तू कितना अमीर बनना चाहता है, तू कितनी अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। ये तेरे ए मोमिन बंदे ये तुझ पर डिपेंड करता है कि तू कितनी मेहनत करता है। अल्लाह ताला तुझे नो उम्मीद नहीं करेगा, तुझे जरूर वो सब कुछ देगा जिसके लिए तू कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। 22-23 मिनट की वीडियो बन गई है। मैंने कोशिश यही की थी कि 10-10 मिनट के 2 पार्ट बनाऊंगा, लेकिन जब मैं फिलबदी बोल रहा होता हूं तो मेरी आदत यह है कि मैं काट काट के या टुकड़ों में वीडियो नहीं बनाता कि पहले मैं कोई चीजें याद करूं फिर मैं वीडियो बनाऊं, जैसे आमतौर पर परफॉर्मेंस लोग करते हैं कि वो टुकड़ों में याद कर करके वीडियो बनाते हैं। तो मैं याद कर करके मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी होती, मैं फिलबदी बोलता हूं, लगातार बोलता हूं। तो जब मैं लगातार बोल रहा होता हूं तो फिर अगर आप रुक जाते हैं ना तो फिर आपका मजा सारा खराब हो जाता है, आपकी जो एक गुफ्तगू का एक होता है ना एक रिदम वो टूट जाता है। तो मैं कोशिश की है कि आपको एक रिदम में एक तरतीब में बात करूं ताकि आपको, क्योंकि रिदम में जब इंसान बात करता है तो उसकी बात की समझ सही आती है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी यादगार रहेगी। बड़े अरसे के बाद मैंने ये बोर्ड पे वीडियो बनाई है। शुरू में जब मैंने चैनल बनाया था तो मैं उस वक्त बोर्ड पे ही वीडियो बनाता था। आज मैंने अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की हैं। तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त आपको न्यूमरोलॉजी भी मैं सिखा रहा हूँ, आपको जन्म कुंडली बनाना सिखा रहा हूँ, लोशोबर चार्ट बनाना सिखा रहा हूँ, 12 खानों वाली जन्म कुंडली बनाना सिखा रहा हूँ और इल्मे जफर भी आपको सिखा रहा हूं। तो इस चैनल पे आपको 3, 4, 5 इल्म सीखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये तमाम इल्म सीखना चाहते हैं, आप दिलचस्पी रखते हैं, आपको इल्म के साथ लगाव है, आपके दिल में इल्म सीखने की प्यास है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी पास करें। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।